हेलो दोस्तों, अक्सर जब भी किसी व्यक्ति को सर दर्द होता है या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे मिर्गी आ रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, विजन प्रॉब्लम हो रही है, तो मन में सबसे बड़ा डर यही होता है कि ब्रेन ट्यूमर तो नहीं। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर ब्रेन की सबसे ज़्यादा घातक बीमारी है, सबसे ज़्यादा डरावनी बीमारी है। आज हम इस डर को बस्ट करने की कोशिश करेंगे, इस डर को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हम आपको देने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो ब्रेन ट्यूमर की तरफ पॉइंट करते हैं, ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि ये सीरियस बीमारी क्या फीचर्स लेके आती है और कब कब आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। हालांकि ये सारे ही फीचर्स कोई पूरी तरह से स्पेसिफिक नहीं है और हर व्यक्ति में ऐसा हो ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर केस में तो जांच के बाद ही पता चल पाता है कि ट्यूमर है या नहीं। लेकिन हाँ, इन फीचर्स को यदि आप पहचान पाएंगे तो सही समय पर डॉक्टर के पास जा पाएंगे, अपना प्रॉपर स्कैन या इवैल्यूएशन करवा पाएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहला, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सिवियर हेडेक हो रहा है, सर दर्द बहुत ज़्यादा सिवियर हो रहा है, खासकर अगर ये सर दर्द सुबह उठते ही अगर हो रहा है या व्यक्ति जब बेड से सुबह उठता है, अपने बिस्तर को छोड़ता है, उस टाइम पे अगर सर दर्द हो रहा है तो ये ब्रेन ट्यूमर का फीचर हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सर दर्द वाली टिपिकल दवाइयाँ जो लेता है उससे राहत नहीं मिल रही, बार बार सर दर्द हो रहा है, तो ये ब्रेन ट्यूमर का फीचर हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर के हेडेक और बाकी हेडेक में क्या डिफरेंस होता है उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है, जो कि आप हमारे चैनल में डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी आ रही है और खासकर वो उम्र दराज या मिडिल एज व्यक्ति है जिसको मिर्गी आ रही है, बेहोश हो जा रहा है या मसल स्पाजम्स हो रहे हैं, तो ये ब्रेन ट्यूमर का साइन हो सकता है। ज़्यादातर मिर्गी की बीमारी अगर किसी को होती है तो यंग एज में होती है। उम्र दराज व्यक्ति को अगर मिर्गी पहली बार अगर आ रही है तो वो ब्रेन ट्यूमर का साइन हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को मेमोरी लॉस हो रहा है बिना किसी कारण के, यानी ब्रेन का उसका याद करने की क्षमता चली जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन चला जा रहा है, या कुछ भी याद रखने की क्षमता उसकी जो थी पहले वो कंटिन्यूसली डिटोरेट करते जा रही है, वो रास्ता भी भूल रहा है, तो ये ऑब्वियसली डिमेंशिया का पार्ट तो हो सकता है, लेकिन ये ब्रेन ट्यूमर की बीमारी में भी हो सकता है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्रेन का स्कैनिंग करना आवश्यक है। सडन चेंज किसी की स्पीच में हो जाए, सडन चेंज किसी की लैंग्वेज में हो जाए, किसी की पर्सनैलिटी में चेंज हो जाए, बिहेवियर में चेंज हो जाए, जो पहले बिल्कुल शांत स्वभाव का था सडनली बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, या जो पहले लोगों को बहुत केयर करता था अभी नहीं करता है, या पहले बहुत नहीं केयर करता था अभी करने लगे, इस तरह का अगर कोई बिहेवियरल पैटर्न्स में भी सडन ग्रॉस चेंज अगर दिख रहा है जो कि कोई और कारण से एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो वो ट्यूमर का साइन हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को विजन में चेंज हो रहे हैं, यानी उसको धुंधला दिखाई दे रहा है, एक के बदले दो दिखाई दे रहे हैं, पेरिफेरल विजन या एक तरफ की विजन उसकी चली गई है, या एक आंख से या दोनों आंख से पूरी तरह से वो अंधा अगर हो गया है, तो ये भी ट्यूमर का साइन हो सकता है। हालांकि ऑब्वियसली आपको आंख के कारणों को इसमें देखना पड़ेगा कि कोई आंख की बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी ब्रेन ट्यूमर का एक साइन हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है, यानी कि वो चलने फिरने में बैलेंस नहीं बन रहा है, बार बार लड़खड़ा के गिर रहा है, या उसको कोई बहुत ज़्यादा क्लमजीनेस हो रही है, कोई चीज़ पकड़ने में बार बार वो खुद गिर रहा है, कोई चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा है, चीज़ें बार बार गिर रही हैं, तो ये भी ट्यूमर का पार्ट हो सकता है। ये सारे ही सिम्टम्स जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये और भी बहुत सारी ब्रेन संबंधित बीमारियों में हो सकती है, इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ हो रही है तो ब्रेन ट्यूमर ही है, लेकिन ये सारे कारण बन सकते हैं। जब आपको ऐसा हो रहा हो तो आपको अपने जाँच कराना आवश्यक है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा हो रहा है या बार बार उल्टी एक्चुअल में हो रही है, तो ये एक ब्रेन ट्यूमर का साइन हो सकता है। यदि खासकर किसी व्यक्ति की सडनली एपेटाइट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, बॉडी वेट चेंज हो गया और बिना किसी कारण के, तो वो भी एक ब्रेन ट्यूमर का साइन हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को हाथ पाँव में कोई कमज़ोरी वगैरह का एहसास हो रहा है, सडनली एक हाथ या एक पाँव सुन्न हो गया हो, या एक हाथ एक पाँव में बहुत ज़्यादा झुंझुनी हो रही हो, चेहरे पर या कोई पार्ट में तिरछापन वगैरह महसूस हो रहा है, तो ये लकवे की तरफ पॉइंट कर सकता है, और ये लकवा कभी कभार ट्यूमर से रिलेटेड हो सकता है। ऑब्वियसली लकवे के पेशेंट में भी आप ब्रेन का स्कैन कराओगे कि ब्रेन में कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, पर ये सेंसेशंस भी कई बार ट्यूमर का पार्ट हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति जिसको लकवा या इस तरह के कोई सिम्टम्स हो रहे हैं उनको ब्रेन का स्कैनिंग करा लेना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी अब लकवे से भी ज़्यादा डेंजरस है। लकवा तो धीरे धीरे करके अपने आप ठीक होता है, ये धीरे धीरे करके अपने आप बिगड़ते चली जाती हैं, तो ये पेशेंट्स को अक्सर ब्रेन का एटलीस्ट एक बार स्कैन करा लेना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के सेंसेशंस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, यानी कि उसको अगर बहुत ज़्यादा झुंझुनी हो रही है, चुभन जैसा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाथ पाँव में जलन का एहसास हो रहा है, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी की तरफ पॉइंट तो कर सकता है, लेकिन कई बार ये ट्यूमर की तरफ भी पॉइंट कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी थोड़ा जांच करा के देख लेना चाहिए कि कोई सीरियस बीमारी तो नहीं।
इसके अलावा यदि किसी की स्पीच चेंज हो गई है या लैंग्वेज डिफिकल्टी हो रही है, उसको बोली हुई बात समझ में नहीं आ रही है, या उसको अगर जो वो कहना चाह रहा है वो भाषा क्लियर नहीं हो रही, पहले वो क्लियर बोलता था अभी क्लियर नहीं बोल पा रहा है, तो ये भी ट्यूमर का साइन हो सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर मूड स्विंग्स बार बार आ रहे हैं, वो सडनली बिना किसी कारण के डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल या साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये भी ट्यूमर का साइन हो सकता है। एक्चुअली स्पीकिंग ट्यूमर के साइंस ब्रेन का कोई भी सिम्टम हो सकता है और सिर्फ स्कैनिंग के भरोसे ही आप रह सकते हो जो क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि ट्यूमर है या नहीं। ब्रेन का ट्यूमर अलग अलग ब्रेन के हिस्से को अफेक्ट कर सकता है और जो हिस्से को अफेक्ट करेगा उस हिसाब से सिम्टम्स होंगे। यदि ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा तो सर दर्द होगा, कोई पर्टिकुलर जगह को इरिटेट करेगा तो मिर्गी होगी, अगर मेमोरी फंक्शन को अफेक्ट करेगा या मेमोरी वाले एरिया में होगा तो याददाश्त चली जाएगी, आंखों के एरिया को अफेक्ट करेगा तो आंखें खराब हो जाएंगी, सेरिबेलम को अफेक्ट करेगा तो बैलेंस चला जाएगा, ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा तो वॉमिटिंग होगा, हाथ पाँव के मोटर एरिया को अफेक्ट करेगा तो हाथ पाँव सुन्न हो सकते हैं, कमजोरी हो सकती है, स्पीच और लैंग्वेज वाले एरिया को अफेक्ट करेगा तो स्पीच लैंग्वेज चली जाएगी, अगर पर्सनालिटी और मूड को जो एरिया डिफाइन करता है वो एरिया में अफेक्ट करेगा तो साइकोलॉजिकल इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए ट्यूमर के कोई स्पेसिफिक साइंस नहीं होते, लेकिन जिस एरिया में ट्यूमर है उसके हिसाब से डिफाइन होता है कि व्यक्ति को कौन सा फीचर आएगा। और अक्सर बहुत सारे तरह के कारणों में आपको लगता तो है कि वो सिंपल सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कुछ और है, बाद में जब स्कैनिंग करते हैं तो ट्यूमर निकलता है और एडवांस स्टेज में निकलता है। तो इसलिए कभी भी आपको ब्रेन से संबंधित कोई भी अगर इंपॉर्टेंट फीचर अगर आ रहे हैं तो ब्रेन का एटलीस्ट एक बार स्कैनिंग करा लेना जरूरी है, खासकर उम्र दराज व्यक्तियों में। मैं ऐसा नहीं कहता कि यंग लोग को ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उम्र दराज व्यक्तियों में चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यदि आपको इस तरह का कोई भी फीचर मिल रहा है तो इवैल्यूएट कर लेना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के कई बार केसेस में ब्रेन ट्यूमर मिस हो जाता है और अक्सर डिटेक्ट जब हो पाता है तब बहुत लेट हो जाता है। ऑब्वियसली टॉपिक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी लोगों में कॉमनली मिल सकते हैं, आपको सुनने में डरावना लगेगा, पर ब्रेन से संबंधित कोई भी फीचर अगर आपको हो रहा हो खासकर उम्र दराज पेशेंट में तो जांच करा लेना आवश्यक है, क्योंकि कई बार इस तरह की डेंजरस बीमारी मिस हो जाती हैं और उसको बाद में इलाज करना मुश्किल है। तो ब्रेन से संबंधित आपको कुछ भी फीचर मिले तो डेफिनेटली ब्रेन के डॉक्टर को दिखाना और ब्रेन का स्कैनिंग करा लेना एडवाइजेबल रहता है, खासकर अगर रिस्क फीचर्स आपको हैं तो। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर के सरदर्द और बाकी सरदर्द में क्या फ़र्क होता है और ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट पैटर्न पर या ब्रेन ट्यूमर से बचने के टिप्स पर भी हमने सेपरेट वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।